सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं श्वेता शर्मा आज आपके लिए लाई हूँ श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का सारांश, और वो भी बहुत ही सरल शब्दों में। पहले अध्याय का प्रारंभ महाराज धृतराष्ट्र और उनके सारथी के बीच में हुए वार्तालाप से होता है। अध्याय 1 को अर्जुन विषाद योग के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 47 श्लोक हैं, जिनमें से 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने, 2 श्लोक श्री कृष्ण ने और बाकी के संजय और अर्जुन ने कहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, पर उन्हें इस बात में रुचि थी कि युद्ध में क्या हो रहा है। इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वो हर पल की जानकारी धृतराष्ट्र को दे सकते थे। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। मुझे लगता है कि कौरवों और पांडवों के बीच में सारे संघर्ष और युद्ध का मूल कारण धृतराष्ट्र का यही अलगाव है। उन्होंने पांडवों को कभी मन से अपना नहीं माना। वो उनको केवल अपने पुत्र दुर्योधन के प्रतिद्वंदी के रूप में ही देखते थे। पांडव उनके भतीजे थे, फिर भी उनके मन में सदा ही पांडवों के प्रति एक अलगाव की भावना रही। संजय कहते हैं कि हे राजन, पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला कि हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके प्रिय शिष्य द्रौपद पुत्र ने बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट और द्रौपद जैसे अनेक शूरवीर हैं। दुर्योधन ने एक एक करके सब महारथी का नाम लिया जो पांडवों की ओर से युद्ध में भाग ले रहे थे। वास्तव में दुर्योधन यहाँ अपनी असुरक्षा की भावना प्रकट कर रहा है। उसकी सैन्य शक्ति पांडवों से 1.5 गुना तक थी, फिर भी उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। पांडवों के योद्धा गिनाने के बाद फिर वो अपने योद्धाओं के नाम लेता है। वो द्रोणाचार्य से कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी सेना में पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा आदि हैं, जो सदा युद्ध में विजयी रहते हैं। वो अहंकार में अपने योद्धाओं को पांडव पक्ष से हर तरह से श्रेष्ठ बताता है। शायद उस समय वो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि भविष्य में महाभारत के महानायक की पदवी केवल श्री कृष्ण को ही मिलेगी। इसके बाद पितामह भीष्म ने जैसे ही शंख बजाया, सहसा सभी ओर से शंख, नगाड़े, बिगुल और मृदंग की ध्वनि गूंज उठी। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। पांडव पक्ष के सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। इसके पश्चात अर्जुन ने अपने रथ के सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए आग्रह किया। अर्जुन अपने विरोधी पक्ष के योद्धाओं का आंकलन करना चाहते थे, परंतु जैसे ही वो उस ओर खड़े हुए अपने प्रियजनों को देखते हैं, जिनमें कि पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अन्य पूजनीय थे, तो वो भावुक हो जाते हैं। उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, अपने विरोधियों में खड़े हुए अपने ही भाई बंधुओं और वंशजों को देखकर मेरा अंग अंग कांप रहा है और मुंह सूखा जा रहा है। वो रुंधे हुए गले से कहते हैं कि उनका धनुष उनके हाथ से छूट रहा है और मन विचलित हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अपने ही वंशजों का वध करने में केवल अमंगल ही दिखाई दे रहा है और उनको मारकर मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। इतना ही नहीं, कौरवों को अधर्मी और पापी मानने के बाद भी वह उनका वध करने को तैयार नहीं हो रहे थे। उनके अनुसार अपने ही स्वजनों का वध करके और कुलघाती बनकर वो भी पाप के भागीदार बन जाएंगे। अर्जुन कहते हैं कि कुल का नाश होने पर बचे हुए लोग अधर्मी हो जाते हैं और संसार नरक के समान हो जाता है। इससे तो अच्छा होगा कि धृतराष्ट्र पुत्र मुझे निहत्थे ही मार डालें। अर्जुन ने हर तरह के तथ्य रखकर अपनी बात को प्रमाणित करने का पूरा प्रयास किया। फिर शोक करते हुए अपना धनुष नीचे रख दिया और एक ओर बैठते हुए कहा कि वो युद्ध नहीं करेंगे। दोस्तों, अर्जुन एक महान योद्धा है, पर ना चाहते हुए भी इस युद्ध में उनको मुख्य भूमिका निभानी है, जिसके लिए वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है। उन्हें अपने मस्तिष्क और हृदय के द्वंद्व को सुलझाना होगा, पर यह बिना श्री कृष्ण की सहायता के नहीं हो पाएगा।
दोस्तों, वास्तव में अर्जुन के मन में जो ये विषाद उत्पन्न हो रहा है, ये भी भगवान श्री कृष्ण की ही लीला है, क्योंकि वो एक मंच तैयार कर रहे हैं इस संसार को भगवद गीता जैसा अनमोल रत्न देने के लिए। अर्जुन तो बस एक माध्यम है। वास्तव में इस मंच से युगों युगों से भ्रमित और अशांत आत्माओं के लिए भगवद गीता रूपी अमृत प्रकाशित किया जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में और देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दुविधा कैसे दूर करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।